तो सभी चिंतित थे, लेकिन अब सब कुछ ठीक ठाक है। उनका हालचाल जानने के लिए यहाँ पर सभी विधायक मंत्री पहुंच रहे हैं। चलिए रुक अगली अहम खबर का करते हैं। लद्दाख दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। बिरला के लद्दाख दौरे का आज दूसरा दिन है। पंचायती राज सशक्तिकरण कार्यक्रम का उन्होंने शुभारंभ किया। लेह सिंधु संस्कृति केंद्र में यह आयोजन किया गया है लद्दाख, ताकि देश में लोकतंत्र सशक्त और मजबूत हो। लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनने के बाद इस क्षेत्र में काफी विकास की योजनाएं बनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भी चल रहा है। मेडिकल कॉलेज बन रहा है, यूनिवर्सिटीज बन रही है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, सोलर पार्क लगेंगे। देश और विदेशी टूरिस्ट यहाँ पर बड़ी संख्या में आ रहे हैं। पर्यटन का क्षेत्र डेवलप होगा, क्योंकि ये सारा क्षेत्र सर्दी के अंदर कोल्ड डेजर्ट के रूप में माना जाता है। तो कोल्ड डेजर्ट को देखने के लिए भी देशी विदेशी पर्यटक और आए। इसके लिए पर्यटन विभाग भी अपनी कार्य योजना बना रहा है। यहाँ पर कई योजनाएं बना रहे हैं। उन योजनाओं के अंदर टूरिस्ट को कैसे आकर्षित कर अपनी कार्य योजना, कई योजनाएं बना रहे हैं। उन योजनाओं के अंदर टूरिस्ट को कैसे आकर्षित कर सकते हैं, इसके लिए भी लगातार यहाँ पर सेमिनार चल रही है, लोगों से चर्चा की जा रही है। मैंने देखा कि आने वाले समय के अंदर इन सारे क्षेत्र में पर्यटन गांव की ओर जा रहा है। मेरी आज जब पंचायत प्रतिनिधि से चर्चा हुई तो मुझे लगा कि अब पर्यटन गांव के अंदर जा रहा है। वहां छोटे छोटे रिसोर्ट्स बन रहे हैं। हमारी लोकसभा की और राज्यसभा की 13 से ज्यादा स्टैंडिंग कमेटी, जिसमें 200 से ज्यादा माननीय सदस्य लोकसभा राज्यसभा के श्रीनगर और जम्मू और लद्दाख क्षेत्र का उन्होंने दौरा किया है। अलग अलग कमेटियों ने सभी स्टेक होल्डरों से, जनता से चर्चा की। वह भी अपनी रिपोर्ट देंगे। उसके आधार पर, उनके अनुभव के आधार पर, उनकी रिपोर्ट के आधार पर और यहाँ विकास के नए रास्ते खुलेंगे, ताकि ये धरती जो हमारा सिरमौर है, हम यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की विरासत को बचाते हुए पर्यटन और इंडस्ट्री सेक्टर को डेवलप कर सके। यहाँ के आर्थिक सामाजिक विकास में यहाँ की पंचायतों का योगदान रहे। ये सभी पंचायतें, यहाँ की जनता आत्मनिर्भर बने, इसलिए यहाँ के उत्पादकों, यहाँ की हस्तकला को देश विदेश में मार्केट दे सके। इसके लिए भी हमारी कई कमेटियों ने चर्चा की है। मुझे आशा है कि इसके परिणाम शीघ्र आएंगे। सर, लद्दाख पूरे देश में एक यूनिक केंद्र शासित प्रदेश है और खासकर लद्दाख में PRI इंस्टीट्यूशन भी आते हैं, काउंसिल भी आते हैं। तो जिस तरह से जब हम PRI मेंबर्स से बात करते हैं तो कहीं न कहीं कोई मोड़ आता है, उसमें काउंसिल और PRI मेंबर्स के बीच में कहीं न कहीं कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है। तो उसका मतलब है कि क्या लद्दाख के लिए स्पेसिफिक पंचायत राज एक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, और दूसरी जानिब काउंसिल एक्ट में भी अमेंडमेंट करने की जरूरत है? इसको मतलब क्या कहना चाहिए? ये विषय सरकार के ध्यान में आया है, क्योंकि अभी लोकतंत्र यहाँ बहाल करना था। इसलिए सरकार ने तुरंत यहाँ पर लोकतांत्रिक संस्थाओं में चुनाव कराए। सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने सुझाव दिए। इन सुझावों के आधार पर सरकार कार्य योजना बनाएगी, जिसमें से एक सुझाव ये भी है कि यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद पंचायत राज के रूल इंडेक्स बनाने में
एक कार्य योजना कैसे बन सकती है, जनप्रतिनिधियों यहाँ की संस्थाओं के इनपुट के आधार पर सरकार इस पर विचार कर रही है। सर, काउंसिल को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए किस तरह की कोशिश किया जा रहा है? क्योंकि काउंसिल के लिए आप यकीनन फंड जो है वो राइज हुआ है, 2 करोड़ लोन काउंसिल के लिए हैं, लेकिन लैप्सेबल होने की वजह से कहीं ना कहीं डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में खलल आता है। क्योंकि लद्दाख में जो डेवलपमेंटल जो एक्टिविटी सीजन है वो सिर्फ 6 मंथ के लिए ही होता है, क्योंकि विंटर में काफी हार्श क्लाइमेट कंडीशन होता है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों से चर्चा किए, संवाद किए। जनप्रतिनिधियों ने अपनी समस्याएं और चिंताएं उनको बताई, सरकार उसके आधार पर कार्य योजना बनाई। सर, इसका यूनिक विचार जो है आपका संसद का आउटरीच प्रोग्राम, ये कैसे आया और इसमें लद्दाख का चयन क्यों किया गया? हमने उन क्षेत्रों के अंदर जो प्राकृतिक रूप से दुर्गम इलाके हैं, हमने पहले उत्तराखंड के अंदर इस कार्यक्रम को किया, क्योंकि उत्तराखंड की स्थिति भी भौगोलिक स्थिति इसी तरीके से कि दूर दूर तक गांव फैले हुए हैं। इसी तरीके से हमने मेघालय शिलांग में किया। अब तीसरा कार्यक्रम हमारा यहाँ पर है, क्योंकि हर क्षेत्र की भौगोलिक स्थितियों को देखकर ही कार्य योजना बननी चाहिए और उन भौगोलिक स्थितियों के अंदर चुने जनप्रतिनिधियों की क्या भूमिका है, कैसा कार्य हो रहा है, नीचे तक कैसे जनता की सक्रिय भागीदारी है, उस भागीदारी को और बढ़ाएंगे तो विकास की योजनाएं ठीक से बनेगी। कमेटियां जो आई अचानक से यहाँ आई, लोगों में भी खुशी है, जनप्रतिनिधियों से लेकर जो बात अभी हुई, ये मतलब एकाएक हुआ है यूटी बनने के बाद, ऐसा और कहीं नजर नहीं आया इस देश में। अब लद्दाख हो चाहे जम्मू कश्मीर हो, इन दोनों इलाके शांतिप्रिय इलाके हैं और इसीलिए देशी विदेशी टूरिस्ट भी यहाँ पर आ रहा है और आने वाले समय के अंदर यहाँ के लोगों के रोजगार के नए सृजन हो, इसके लिए टूरिज्म सेक्टर का भी बहुत बड़ा महत्व है। सर, जिस मंदिर की आप केस कर रहे थे, लद्दाख जो एक दूर क्षेत्र केंद्र बना है, तो लद्दाखियों का यहाँ 2 डिस्ट्रिक्ट है सर, एक कारगिल एक लेह। पहले विचारधारा थोड़ा दोनों का नहीं था, अभी दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गए कि लद्दाख को एक स्टेटहुड दिया जाए, तो इसके क्या विचार है? यहाँ की बात सुनी जाएगी? लद्दाख का विचार सुना जाता है, यहाँ के जनप्रति संसद में जो भी अपनी इस क्षेत्र की समस्याएं अभावों को बताते हैं, सरकार के ध्यान में लाते हैं और समय समय पर सरकार जनप्रतिनिधियों के अभाव, समस्याएं, कठिनाइयों का जवाब देती है और सरकार संवेदना के साथ सभी जनप्रतिनिधियों की का जवाब देती है। लद्दाख की यात्रा कितना सफल मानते हैं? लद्दाख आकर मुझे बहुत अच्छा मूड मिली कि यहाँ पर जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य है, यहाँ के लोग आत्मसम्मान, आत्मविश्वासी हैं, देश की रक्षा के लिए कटिबद्ध हैं। उसके साथ यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की जिस तरीके से शांति है, मुझे जानकारी मिली है कि यहाँ पर जो कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में